नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो प्रारूप है उसके हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। ये समान अध्ययन की पुस्तक है। इसमें समान अध्ययन का सारा सिलेबस कवर किया गया है। इसमें 1800 से ज्यादा बहुविकल्पी और संभावित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की एलटी ग्रेड की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग विषय की, जैसे हिंदी की भी देख रहे हैं, गृह विज्ञान की, गणित की, इंग्लिश की, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नीचे यहाँ पर कंप्यूटर, संस्कृत, कला आदि की। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। आज के काफी सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को नवंबर में नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। अगर बहुत जल्दी होगी तब। लिखा है 1 वर्ष 21 दिन के कार्यकाल में प्रोफेसर कीर्ति पांडे नहीं करा पाई कोई नई शिक्षक भर्ती, ना नई करा पाई ना पुरानी करा पाई। 21 अक्टूबर तक नए चेयरमैन को लेकर के आवेदन की जो प्रक्रिया वो चल रही है। लिखा अगस्त 2023 में गठित हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 1 वर्ष 21 दिन अध्यक्ष रहे प्रोफेसर कीर्ति पांडे पद से इस्तीफा देने के साथ ही नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन जल्द ही नए अध्यक्ष का चयन करके शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहता है और इसी कारण 22 सितंबर को दिया गया इस्तीफा 26 सितंबर को स्वीकार करने के साथ ही उसी दिन नए अध्यक्ष के चयन के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। इसके तहत 21 अक्टूबर तक बायोडाटा के साथ आवेदन पत्र मांगे गए हैं और उसके बाद 10 दिन के अंदर आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करके साक्षात्कार के माध्यम से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और इस तेजी से उम्मीद है कि नवंबर माह में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की एकीकृत व्यवस्था के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है और इसमें एक अध्यक्ष के साथ में 12 पद सृजित किए गए हैं। तो वही सब लंबी पूरी बातचीत लिखी हुई है लेकिन नतीजा शून्य रहा है। वहीं पर बार बार जो एग्जाम टल रहा है उसको लेकर के विद्यार्थियों ने 7 तारीख को महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर लिखा प्रतियोगी छात्रों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल और एसीपी कर्नलगंज की मौजूदगी में आयोग के सचिव से वार्ता। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रति परीक्षाएं न कराने से प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है। पीजीटी की परीक्षा भी 4 बार स्थगित हो चुकी है। आप सभी लोगों को पता है टीजीटी की परीक्षा भी 4 बार स्थगित हो चुकी है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने 7 अक्टूबर को सिविल लाइंस के पत्थर गिरजाघर, मैंने कल आप लोगों को जानकारी भी दी थी इसको लेकर के, पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर महाआंदोलन करने का ऐलान किया है। एसीपी कर्नलगंज की मौजूदगी में मंगलवार को आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक की बैठक हुई थी और इस बैठक में मैं भी था और वास्तव में उन्होंने कहा था कि अब बहुत मुश्किल है कि आपकी परीक्षाएं अभी हो पाए, यानी कार्यवाहक चेयरमैन के कार्यकाल में हो पाए। जो भी चीजें होंगी वो जो स्थायी चेयरमैन आएंगे तभी हो पाएंगी और इसीलिए इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। लिखा है आयोग ने तर्क दिया है कि अध्यक्ष के इस्तीफे के कारण परीक्षा व साक्षात्कार स्थगित हुए हैं, जबकि युवा मंच का तर्क है कि कार्यवाहक अध्यक्ष भी परीक्षाएं करा सकते हैं। युवा मंच का आरोप है कि आयोग की लापरवाही से 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए। संगठन ने चेतावनी दी है कि महाआंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री को तत्काल परीक्षा और साक्षात्कार कराने के लिए बाध्य किया जाएगा और इस अवसर पर अनिल सिंह, प्रभाकर सिंह, रजत यादव, राहुल पांडे आदि मौजूद रहे। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी अलग अलग तरीके से जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी लिखा हुआ है यूपी टीईटी को लेकर के भी लिखा है कि यूपी टीईटी में भी देरी हो सकती है। ये देखिए लिखा है अफसरों का कहना है कि अब नए अध्यक्ष के आने के बाद ही यूपी टीईटी की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। वहीं जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई तब भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हो पाएगी। ऐसे में अक्टूबर में यूपी टीईटी के लिए आवेदन शुरू हो पाएगा, इस पर भी सवाल है। आयोग के सचिव मनोज कुमार का कहना है कि अभी यूपी टीईटी के लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यूपी टीईटी की तैयारी शुरू है और आयोग के निर्णय के क्रम में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यही जानकारी उन्होंने मुझे भी दी थी, मैंने कल इसको लेकर के जानकारी भी दी थी। यूपी टीईटी को लेकर के उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था।
और ये देखिए यहाँ पर लिखा है, अब शासन के निर्देश पर परीक्षा और साक्षात्कार की तारीखों का ऐलान। सचिव का ये भी कहना था कि जो कार्यवाहक चेयरमैन है वो इस समय बाहर है, और जैसे ही वो आ जाएंगे, लखनऊ गए हुए हैं, जैसे शासन से दिशा निर्देश मिलेंगे वैसे ही हम इस पर निर्णय लेंगे। ये देखिए लिखा है, आयोग की नियमावली के अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष रोजाना के कार्यों को ही देख सकते हैं। हालांकि आयोग के अफसरों का कहना था कि शासन से इस बारे में निर्देश लेकर के परीक्षा की तारीखों पर निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन शासन से इस बारे में निर्देश अभी तक नहीं आया है। अफसरों ने आश्वासन दिया है कि इस बारे में शासन को पत्र लिखा जाएगा, और उन्होंने ये भी बताया कि कार्यवाहक अध्यक्ष सुचित कुमार राम सुचित बैठक में शामिल होने के लिए लखनऊ गए हैं। वहीं मनोज कुमार का कहना है कि प्रतियोगियों का मांग पत्र अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा, और परीक्षा को लेकर के शासन से भी वार्ता की जाएगी। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, रजत सिंह, ये सब नाम लिखे। तो यही है कि परीक्षा तो हो नहीं पाएगी। 7 तारीख को विद्यार्थी पत्र गिरजाघर में धरना प्रदर्शन करेंगे और दबाव बनाएंगे शासन के ऊपर कि इनकी जो परीक्षाएं, लंबित परीक्षाएं हैं, वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो और नई भर्तियों का रास्ता साफ हो, नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी हो। अगली सूचना है पीसीएस प्री की। लिखा है, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। 3,26,387 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये परीक्षा होने जा रही है। एसटीईटी के बारे में भी जानकारी दी गई है। 14 अक्टूबर से परीक्षा है और 11 तारीख से विद्यार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में बिहार की एक भर्ती की सूचना है। कुछ भर्तियों की बात कर लेते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के 4,000 पदों पर बहाली जल्द होगी। राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 4,000 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वैकेंसी जल्द आएगी। शिक्षा विभाग को सभी जिलों से पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति के लिए रिक्ति मिल गई है। अब शिक्षा विभाग जिलों से मिले पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर रहा है। रोस्टर क्लियरेंस होते ही रिक्ति बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी योग्य विद्यार्थियों से आवेदन ले लेगा और विद्यालय सहायक की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। इसकी योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा पुस्तकालय विज्ञान में, लाइब्रेरी साइंस में 75% अंक होने चाहिए और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। SC/ST को 5% की छूट भी दी गई है। अगली सूचना है रेलवे की भर्ती को लेकर के। आरआरबी एनटीपीसी की जो शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हुई है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट आदि पदों पर 8,850 पदों पर भर्ती आ गई है। इसकी लास्ट डेट 27 नवंबर है और इसकी जो न्यूनतम आयु है 18। 2 प्रकार के पद हैं, चूंकि इसमें एक अंडर ग्रेजुएट और एक ग्रेजुएट लेवल, दोनों की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग योग्यता, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ये वेबसाइट है rrbcdg.gov.in। ग्रेजुएट लेवल के लिए 5800 पद है, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 3,050 पद है। बिहार पुलिस से जो एसआई की वैकेंसी आई है उसको लेकर के जानकारी दी गई है 1799 पदों पर, जिसको लेकर के देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी का पूरा विवरण दिया हुआ है। और 20 से 37 के बीच के जो युवा हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार एसआई की लास्ट डेट याद रखिएगा कि आप लोग 26 अक्टूबर 2025 तक ही आवेदन कर सकते हैं। मृतक आश्रित कोटे की नई नियमावली जारी कर दी गई है। लिखा, मृतक आश्रित कोटे में अब उच्च पद पर नौकरी नहीं मिलेगी। जिस कैटेगरी में कर्मचारी है उसी कैटेगरी की भर्ती मिलेगी। लिखा, प्रदेश में समूह ग और घ के पद पर कार्यरत कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान मौत होने पर उसके आश्रित उसी श्रेणी के उच्च पदों पर नौकरी नहीं दी जाएगी। प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज ने मंगलवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की आश्रितों की भर्ती नियमावली 2025 जारी कर दी है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।